नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। बिहार में पुलिस कुछ भी कर सकती है। चाहे आप दोषी हों, चाहे निर्दोष हो, पुलिस चाहे तो आपको दोषी बना सकती है। जी, हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर के सरैया थाना क्षेत्र की, जहां 26 अप्रैल 2022 को एक संध्या नाम की लड़की का गैंग रेप हुआ था। लड़की नाबालिग थी। गैंग रेप करके उसकी हत्या कर दी गई थी। माता पिता ने कोर्ट में केस किया, थाने में आवेदन दिया और पुलिस ने माता पिता को ही दोषी बना दिया। जिन लोगों ने याचिका दायर की उनको ही पुलिस ने दोषी बना दिया। इस मामले को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है और मानव अधिकार में भी जब मामला गया तो मानव अधिकार ने मुजफ्फरपुर के एसएसपी से सवाल पूछा है कि आपने किस आधार पर याचिकाकर्ता को ही दोषी बनाया। इन तमाम बातों को लेकर संध्या की वकील पूजा पांडे अपना बयान दे रही हैं। ये मामला धीरे धीरे गंभीर होता जा रहा है, जहां ये बातें स्पष्ट हो रही हैं कि स्थानीय थाना सरैया डीएसपी और जैतपुर थाना ने केस को रफा दफा करने के लिए अभियुक्तों से मोटी रकम लेकर केस को दबाने के लिए याचिकाकर्ताओं को ही अभियुक्त बनाया। लेकिन देश में कानून का राज कायम रहे, इसके लिए मानव अधिकार ने मुजफ्फरपुर के एसएसपी से सवाल पूछा है कि किन आधारों पे आपने, जिन लोगों ने याचिका दायर की थी, जिन लोगों ने अपने बेटी के न्याय के लिए थाना में आवेदन दिया था, उनको ही आप लोगों ने कैसे अभियुक्त बनाया। इन मामलों को लेकर पूजा पांडे मीडिया को अपना बयान दे रही हैं। मामला गैंगरेप मर्डर केस का था, जो गोपी धनवत गांव का है और गोपी धनवत जैतपुर ओपी के अंतर्गत आता है। 26 अप्रैल 2022 को बच्ची मतलब रात के 8-9 बजे के आसपास वो अपने हैंडपंप पे गई थी हाथ धोने के लिए। उसी टाइम में उसका अपहरण हो जाता है और रात के करीब 11:45 बजे के आसपास बच्ची का कॉल आता है उन्हीं लोगों के मोबाइल से जो लोग बच्ची को ले करके गए थे, जिसमें बच्ची काफ़ी कड़ाह रही थी और कुछ कुछ वो बोल रही थी और जिसका ऑडियो क्लिप ये सब भी है। इस केस में बच्ची के माता पिता ने प्रशासनिक तौर पे काफ़ी मदद मांगी और गिरफ्तारी के लिए बोला, लेकिन इस केस के जो अनुसंधान करता है आईओ हैं, वो बोलते थे कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है जिसके कारण हम गिरफ्तार कर सकते हैं किसी भी लड़कों को। जब उन्होंने गिरफ्तारी नहीं करी, उसके बाद बच्ची के पिताजी जो हैं सरोज कुमार, उन्होंने हाई कोर्ट में रीट फाइल करी और रीट फाइल करने के बाद उनके परिवार वालों को काफ़ी धमकियां भी मिल रही थी कि आप रीट को वापस ले लो, इस केस को वापस ले लो, वरना अंजाम काफ़ी बुरा होगा। फिर इसमें 9 जनवरी को हाई कोर्ट में हियरिंग भी हुई है, जिसमें हियरिंग के दौरान इस केस के आईओ हैं संजय स्वरूप, उन्हें और एसडीपीओ कुमार चंदन को हाई कोर्ट में बुलाया गया है, जिसकी हियरिंग 23 जनवरी 2023 को होने वाली है। इसके आगे की कार्रवाई क्या है? इसके आगे 23 जनवरी को जब हियरिंग होगी और वो लोग प्रेजेंट होंगे, उसके बाद पता चलेगा। और फिलहाल इस केस के हियरिंग के दौरान ही इसकी 9 जनवरी से पहले की हियरिंग 30 नवंबर को थी, जिसमें 29 नवंबर की रात में ही बच्ची के दादा दादी का भी हत्या कर दिया जाता है और उस हत्या का पूरा आरोप इस बच्ची के केस में जितने भी चार्जशीटेड गवाह हैं और यानी कि विरोध पत्र जो होता है उसके गवाह और जिन जिन लोगों ने मीडिया के सामने आकर के इस केस को सपोर्ट किया, उन सभी को बच्ची के दादा दादी के केस में अभियुक्त बना दिया गया है, जिसके कारण पुलिस, जब बच्ची के दादा दादी की हत्या हुई थी और जब पता चला बच्ची के माता पिता को कि उनकी हत्या हो गई है उनके सास ससुर की, तो वो लोग जब गांव गए उसी बीच में पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और जेल भेज देती है। ओपी और सरैया थाना क्षेत्र की घटना है। आपका क्या नाम है? एडवोकेट पूजा पांडे, सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर। ये कौन सा थाना है? सरैया थाना, जैतपुर ओपी।